निगरान हुकूमत पंजाब के कम उम्र तरीन वज़ीर हैं। आपकी एक्सपर्टाइज़ तो एजुकेशन में थी, बिज़नेस में थी, वज़ीर कैसे बन गए, कैसे चुने गए? ये तो देखें अल्लाह के फ़ैसले होते हैं, लेकिन जब आप तालीम के अंदर भी मेरी इन्वॉल्वमेंट थी तो उसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और गवर्नेंस को सीखते हैं। तो तकरीबन मुझे 10 साल हो गए थे अपने कारोबार से और अपने इदारे से मुंसलिक हुए हुए। तो वो जो तजुर्बा है वो मुझे हर रोज़ काम आता है और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आवाम के लिए कुछ बेहतर किया जाए, उनकी कोई खिदमत हो जाए, कुछ ऐसे माइनर हम रिफॉर्म्स कर दें जो एवर लास्टिंग हो, जिससे जो है उनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ सके। आपकी निगरान काबीना में शमूलियत की तजवीज़ किसने दी? ये तो मैंने किसी से मांगा और ना मेरा इस पे किसी से डिस्कशन हुआ। कुछ बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहीं बैठे कमरे में कुछ फ़ैसले किए और उन्होंने फिर बताया कि आपका हमने नाम जो है उस तजवीज़ दी। आपने ख्वाहिश नहीं की कि आपकी तो तजर्बा एजुकेशन में है, आपका तजर्बा तो बिज़नेस में है, तो वजारत बल्दियात की? जब मैंने इसको देखा तो मुझे पता लगा कि जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं और जो बेसिक पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो इस मिनिस्ट्री के थ्रू हो सकती है। तो ये एक मैंने एज अ चैलेंज भी लिया और एज अ ड्यूटी और एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने इसको लिया कि आवाम के लिए कुछ बेहतर किया जाए। वज़ीर बनने पर आपके एहसासात क्या थे? एहसासात अच्छे थे। एक ऑब्वियसली इट वाज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस। लोग जो हैं मुझे कहा कि हम पूरी ज़िंदगी लगे रहे, हमें नहीं ये ओहदा मिल सका, तो अल्लाह का शुक्र है। और एक ऐसा है कि इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देखता हूँ, इसको एज अ प्रिविलेज नहीं देखता जी। आपके वालिद डॉक्टर हसन सुहेब मुराद मुफक्कर थे, दानिशवर थे, माहिर तालीम थे। आप अपने वालिद की कौन सी खूबियाँ अपने आप में देखते हैं? कि एक खूबी मुझे बहुत पसंद थी, वो थी ह्यूमिलिटी। और ये कि ऐसा आदमी एक अपीयरेंस उसकी हो कि वो अगला बता ही ना सके ये कितना बड़ा इंसान है, बड़ा शख्स है। आप में है ह्यूमिलिटी? जी, कोशिश करते हैं। और एक दूसरी जो चीज़ है वो ये कि मेहनत। तो मेरा ये है कि मैं 18 से 19 घंटे काम करता हूँ और पिछले 10 साल और ख़ास तौर से पिछले 5 साल मैंने दिन रात जो है वो मेहनत की है और अपनी सेहत और अपनी बाकी भी मशगले और दोस्त वगैरह सारी दोस्तियां भी कुर्बान करनी पड़ गई। वज़ीर बल्दियात के साथ साथ आप यूनिवर्सिटी के अपनी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये कितनी भारी जिम्मेदारी है और इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? अभी तो मैंने यूनिवर्सिटी से जो है वो छुट्टी अप्लाई की हुई है, तो लेकिन वैसे मैं अभी मेंबर ऑफ़ द बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स हूँ और हमारे पास तकरीबन 25,000 तलबा हैं। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिससे आप मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो चेंज कर सकते हैं। कम उम्र तरीन वज़ीर, कम उम्र तरीन यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप जो है उसकी गवर्नेंस भी आपके सपुर्द। इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेते हैं? ये तो मैं सोचता हूँ कि अल्लाह जब किसी को किसी मनसब पे बिठाता है तो वो उसके साथ उसको हिकमत भी देता है और कुछ अहलियत भी देता है, क्योंकि ये इंसान की बात नहीं होती है, उस शख्स की बात नहीं होती है, उससे आगे जो हज़ारों लोग हैं जिनका मुस्तकबिल जो है उनके साथ मुंसलिक है, ये उसकी बात होती है। लोग बड़ी तनकीद करते हैं कि प्राइवेट तालीमी अदारों में बहुत भारी फ़ीस ली जाती है। आप भी एक स्टेक होल्डर हैं, क्या ये बात सही है? मैं आपको अपने इदारे का बता सकता हूँ कि हमारे इदारे में तो 58% स्टूडेंट जो है ना स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं, जिसमें तकरीबन 14,500 उनकी तादाद है और 1,000 उसमें यतीम है। तो हमारे तो इदारे में ये वालिद साहब का हमारे विज़न था कि जिस भी बच्चे के पास मेरिट हो लेकिन तालीम के लिए अखराजात उसके पास ना हो तो वो उसकी फ़ीस हम बर्दाश्त करते हैं। और हमने अब तकरीबन 9 अरब रुपए स्कॉलरशिप्स में दे चुके हैं।